हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी वर्णिका पुस्तक को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 1 का यानी चैप्टर फर्स्ट का दही वाली मगम्मा का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अभी से पहले इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल के जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस अवश्य कर दें। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि अभी से जो पहले हम लोग पॉइंट्स देखे थे उनमें दही वाली मगम्मा को लेकर सभी पॉइंट्स को कवर किया था, जिनका जो राइटर यहाँ पे बात किया गया श्रीनिवास जी का, इनका पूरा नाम भी हम लोग ये सभी पॉइंट्स देख लिए थे। आधा इसमें बच चुका था। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो हम लोगों को बाकी था उसको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसमें ये भी देखे थे कि मगम्मा का जो लास्ट पॉइंट हम लोग देख चुके थे कि रंगप्पा उसके पास आ गया था, उससे पैसा लेना चाह रहा था, छीनना चाह रहा था। ऐसा उसको भरम बैठ चुका था मगम्मा को और अपने पैसा को देने जा रही थी माजी को और उससे बोली थी कि मेरे पैसे को कहीं पे रखवा दो। तो चलिए आज हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों का छूट चुका था, पिछले वीडियो में यहीं से हमने छोड़ दिया था। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग कवर कर लेते हैं। कहता कि मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछकर रखिएगा, कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो है। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। यानी यहाँ से कहते हैं, ये जो माजी हैं वो कहते हैं कि देखो मगम्मा, काहे कि ये सब फजीहत ले रही हो। तुम्हारे पास जो भी अभी के डेट में प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तुम अपने उस सब पे मिट्टी डाल दो और अपने बेटे के साथ रह लो। तो बोलती है कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, लेकिन उसकी जो पत्नी है, उसकी जो औरत है, मुझे रहने देगी तब ना। वह हो हल्ला करके मेरी जाति से ही बाहर करा देगी, मेरी नाक कटवा देगी, सभी से हल्ला कर करके। और ऐसा करने के बाद मगम्मा कहती कि चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर रिटर्निंग आती है और कहती कि बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई उसने टोकरी में रख ली थी, लेकिन कुछ कारणवश वो टोकरी से मिठाई गायब हो जाता है। तो आइए यहीं पे हम लोग आगे कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। आज है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसा रख कर लाओ। वो अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है? डर वर कुछ नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में बात सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। यह कहते हैं जो मालकिन थी या जो माजी थी, उनको कहती कि ये कैसे पागलपन है मगम्मा, अगर मिठाई कौवे लेके चल जाए आसानी से तो कहो कि जान का खतरा है। क्या वैसे हो सकता है? यह कौन सी अकल की बात तुम कर रही हो? छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम चुपचाप से अपने घर जाओ। और ऐसा कहकर वह चली गई। और उस पे मगम्मा बोलती है कि आपका कहना यह है माजी कि इससे कोई डर नहीं,
तो वो माँ जी बोलती है कि अरे डर वर्क तो कुछ है ही नहीं, जितना तुम झगड़ा करोगी उतना ही उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में सोचना भी मत और हंसते हंसते घर जाओ। मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर भी बड़ी है और यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोग की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसे नाटकीय सूत्र है। यानी माँ जी कहती है कि मैं उसको समझा बुझा कर चला दी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को सोचकर मुझे दंग आ गया। मैं दंग रह गया कि उसे बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, पोता भी चाहिए, साथ में जो उसका घर है वो भी चाहिए, उसकी कोई लालसा छूटे भी नहीं और अपने जीवन से भी ऊब उसको हो चुकी है। वह मरना भी चाहती है लेकिन अंदर से मरने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये कैसे गांव लोग वाले, ये कैसे लोग होते हैं गांव के, जो हमने तो सोचा कि इनके पास कोई लुकाव छिपाव की बातें नहीं होती होगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी परतों पर परतें निकली। बड़े घर में छोटा घड़ा समा गया है, ये ऐसा उन्होंने सोचा माँ जी ने, और कहा कि ये कैसा नाटकीय सूत्र है, कुछ समझ में नहीं आता। मगम्बा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वो बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांगे पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देकर मैंने कहा, जा बेटे। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया माँ जी। 10 दिन अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाखों जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह आते समय तू अकेला कैसा रहेगा कहकर उसको उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। देखो यहाँ से अगर बात समझें तो यहाँ से क्या होता है ना कि मगम्मा जब घर आई तो एक समाचार वो अपने माँ जी को दी कि जानते हैं माँ जी, मेरा जो पोता है ना माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ गया है और मैं उसको पाकर बहुत खुश हूँ। वह इतने छोटे बीते भर का लड़का है जो कहता है कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे पास रहूँगा दादी। और वह ऐसा कहकर मेरे पास ही रह गया। वह रात भर मेरे पास ही सोया, लेकिन सुबह होते ही मैंने उसको जब यहाँ आने लगा तो उसको अपने माँ के दरवाजे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और वह भीतर गया और तब मैं यहाँ आ गई। ये ऐसा उसने अपने बताता है, अपने जो भी घर पे ऐसा कंडीशन स्थिति देखा। अब अगर वह बच्चे को पीटते तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे के पास बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। मैं 9 महीने पेट में रखकर फिर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर
3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्या अपना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथों में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथों में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की ही हट पकड़ी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैं भी मान लिया। आगे से यही दही बेचने आएगी, यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बातें करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अगल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती हैं। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, आप याद रखेंगे मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम नजम्मा था। अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। आगे बढ़िए तो कहता है कि सास को निकाल देने को तो मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी। सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या। अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह ना मर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊं। यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही। बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या। मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती हैं, तब प्यार करने पर भी क्यों नहीं पूछती। इसलिए इन सब से मैं कौन माथा पच्ची करे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कहूँ, एक थप्पड़ न लगा सकूँ, तो मेरा घर चलाना किस काम का। मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। वह देने को तैयार हो गई थी, यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वहाँ वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। ये कौन पूछती है, माँ जी पूछती है। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़े ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। मगरमच्छ की दशा
मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। आप इसको याद रखेंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चों कि मगरमच्छ की दशा किसकी है, तो बहू जैसी। ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है, आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा किसकी है, माँ की है। और बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट है, और बीच में किसकी है, चेष्टा करने वाले कष्ट को है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए यहाँ से कहा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो जैसा कि ऊपर आपने पहले वीडियो में देखा होगा, बताया गया था कि मगम्मा को अपने बहू के साथ लेकर जो झगड़ा हुआ था वो पोते को लेकर झगड़ा हुआ था। जो मगम्मा की बहू थी वो अपने बेटे को मार दी थी, इस पर मगम्मा बोली थी, इस पर ही बात आगे बढ़ चुकी थी। रंगप्पा कौन था, हमने आपको बताया होगा कि रंगप्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा एक जुआरी था, बहुत खराब किस्म का था, और वह मगम्मा से कर्ज चाहता था। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे वीडियो को सुनकर। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो हम शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो वह अपने बेटे को भेज दिया। और ऐसा कब किया, क्योंकि रंगप्पा नाम के एक आदमी उससे कर्ज मांग रहा था, उसे परेशान कर रहा था, और ये बात गांव वालों से पता चला, और ऐसा करने पर उसने अपने बेटे को भेज दिया, और यही तरीका से उसकी जो सास थी यानी मगम्मा थी मान जाती है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, तो हमने आपको ऊपर की बता दिया, उनका परिचय आपको दे देना है। मगम्मा का चरित्र चित्रण करना है, यानी पूरे सारांश को इसमें लिख देना है, मगम्मा का क्या चरित्र चित्रण हो सकता है। कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है, कहने का मतलब कहानी किस तरह से, क्या इसका निचोड़ निकल सकता है, आपको यहाँ लिखना है। अगर ये सभी प्रश्न का आपसे उत्तर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप इसका प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी करा दें, तो आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जिनके पास ये नहीं पहुँच पा रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।